हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यह सेशन टेंस का हम बना रहे हैं। तो इस सेशन में दो वीडियो पहले हम बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है हमारा। और सेंटेंस इसमें बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। और उसके रूल और फार्मूला जो है बता चुके हैं। तो आज तीसरा वीडियो बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस भी वाक्य में हम बोलने चालने में जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस की मैंने पहचान बताई थी कि उसमें नकारने का बोध होता है, मतलब नकारात्मक हो। जैसे वह खाना नहीं खाएगा, वह पानी नहीं पिएगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो नहीं शब्द हर जगह आ रहा है, तो न जहाँ पे नहीं शब्द हर जगह है तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था जिसमें स्वीकारात्मक वाक्य हो, मतलब जो सिंपल सेंटेंस हो, जिसमें ना तो नकारने का बोध हो और ना तो प्रश्न पूछने का बोध हो। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम इसको समझ लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा हमने देखा था कि मतलब निगेटिव सेंटेंस जब मैं बता रहा था तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो रहा था। रूल फर्स्ट था और रूल सेकंड। डज नॉट कहाँ होता था? कर्ता एकवचन के साथ, डू नॉट कर्ता बहुवचन के साथ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का ही प्रयोग होता है। डू हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, मतलब जो क्रिया का सहायक हो उसे हम क्या कह देते हैं? सहायक क्रिया। जो क्रिया की सहायता करे, मतलब आपका कोई सहायता करे तो उसे सहायक कह देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये वर्ब की सहायक क्रिया होती है, वर्ब की सहायता के लिए। तो अब यहाँ पे रूल फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आदि के साथ अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं बल्कि क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। और फिर उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। डू का प्रयोग हो सकता है प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गई होगी, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। वह यहाँ पे नहीं था तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें दो फार्मूले बनते हैं। दो फार्मूले कौन कौन से? एक होता है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जैसे एक में, जैसे क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं इस किताब को पढ़ूंगा, क्या मैं आज पढ़ाऊंगा। तो क्या शब्द हर सेंटेंस में पहले आ रहा है। तो क्या शब्द शुरू में आए, एक तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और जैसे एक तरह से ये सेंटेंस बनेगा, तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो अब कहाँ जा रहे हो तो कहाँ भी एक प्रश्न पूछने का बोध करवा रहा है। तो कहाँ, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द मैंने लिखा है। तो कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो होते हैं, और अधिकतर मोस्टली जो होते हैं वो WH वर्ड्स के नाम से कुछ लोग पढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा तो वहाँ पे WH वर्ड्स लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम इसमें दो फार्मूला पढ़ेंगे। मैंने बताया दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक में बीच में, मतलब कोई भी वाक्य होगा उसके बीच में क्या शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आएगा, और एक होगा जिसके शुरुआत में ही कब, क्या, क्यों, कैसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं फार्मूला फर्स्ट क्या कह रहा है। यदि वाक्य में क्या शब्द शुरू में आया हो तब, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC लगा के वाक्य को पूरा कर देंगे। फार्मूला सेकंड क्या कह रहा है? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे
आदि शब्द आए हों तब क्या होगा, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया कि इसको प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। कुछ लोग उसको WH वर्ड बोलते हैं। तो जो भी होगा आप समझ लीजिएगा। बहरहाल हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका दोनों फार्मूला रेडी है। तो अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, क्या तुम, एग्जाम्पल क्या तुम नदी में नहाते हो। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा। अब सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका ये है कि उसमें जो है प्रश्न पूछने का बोध होगा। दूसरा पहचान क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। यदि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे सेंटेंसों में नहीं लगाता कोई, तो उसका पूरा सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग चाहे कहीं भी लिखिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, बट अगर क्वेश्चन पूछने का या प्रश्न पूछने का बोध होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक है। तो इसलिए सेंटेंस कंप्लीट तब होगा जब प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या शब्द शुरू में आया है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, उसके बाद यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए हैं। तो हमने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब मैंने बताया कि प्रश्न पूछने का बोध हो तो इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे और कब, क्या, क्यों, कैसे अगर आदि शब्द आ जाए तब भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे क्या शब्द शुरू में आ गया है, तो मैंने ये भी जान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव, अब यहाँ पे कहीं नहीं शब्द आया है क्या, नहीं आया है, तो हमने इसको निगेटिव नहीं माना। तो अब हम देखते हैं, जब हमने ये पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, यदि वाक्य में क्या शब्द शुरू में आया हो तब, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। तो अब डू या डज पहले लगा देंगे, ठीक है। डू या डज क्या लगाएंगे, मैंने बताया कि वर्ब की यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे डू लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन लगाकर प्रश्न करने से सब्जेक्ट मिलता है, कौन नदी में नहाता है, तो तुम। तो तुम क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम है, तो इसकी अंग्रेजी यू होगी। तो मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट में IVU, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यू लग गया। तो इसके पहले क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे। क्यों डू लगाए यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है, यदि वाक्य में क्या शब्द शुरू में आया हो तब सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज लगाएंगे। तो मैंने डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया यू, क्योंकि बहुवचन था इसलिए यहाँ पे डू लगा करता। तो अब यहाँ डू यू, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, नहाने का कार्य किया जा रहा है। तो डू यू बात हो गया। फिर उसके बाद वर्ब लगा दिया मैंने। ऑब्जेक्ट क्या क्या है, कहाँ नहाता है, इन द रिवर। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस, ये पहला फार्मूले वाला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम स्कूल कब जाते हो। तो अब तुम स्कूल कब जाते हो। अब इसमें देखो, आप यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आए हों तब उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसके बाद सेंटेंस मैंने पहचाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे कब आया है, और तीसरी चीज ये कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो हमने पहचान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, हमने पहचान लिया क्योंकि बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे आया है। अगर शुरू में आया होता तो पहले वाला फार्मूला लगता, लेकिन जब बीच में आया है तो सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। तो जब सेकंड वाला फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ये कब, क्या, क्यों, कैसे। तो ये कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पे व्हेन मीन्स क्या होता है, कब होता है, तो व्हेन। फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम,
तो सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज लगेगा। तो कर्ता एक वचन होगा तो डज लगेगा, कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगेगा। तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन है। व्हेन, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है